हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल दिया गया है यहाँ पर फ्रेंड्स कि किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में आईआर गिरावट और ईएमएफ का बीजगणित योग क्या होता है। ये 5 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, बैटरी के ईएमएफ द्वारा निर्धारित होता है, या एक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में आईआर गिरावट और ईएमएफ का जो बीजगणित योग होता है फ्रेंड्स वह क्या होता है, तो वह शून्य होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज खालिस्तान के लिए धारा परिवर्तन दर के अनुपातिक होता है, पूछा गया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वोल्टेज है वह धारा की परिवर्तन दर के अनुपातिक होता है, प्रतिरोध के अनुपातिक होता है, संधारित्र के होता है, प्रेरित्र के होता है, बी और सी दोनों के, या ट्रांजिस्टर के। तो यहाँ पर राइट फ्रेंड्स जो वोल्टेज है वह धारा परिवर्तन की दर के अनुपातिक होता है, तो वह प्रेरित्र के अनुपातिक होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रेरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि 10 वोल्ट बैटरी 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम के समांतर प्रतिरोधों के साथ जुड़ी है, तो 5 ओम के प्रतिरोधक का वोल्टेज क्या होगा? 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 3 वोल्ट, 15 वोल्ट या 5 वोल्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये क्या होगा? 10 वोल्ट होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर राइट आंसर होगा 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यकालिक प्रतिरोध कितना होता है? पूछा गया है कि श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यकालिक प्रतिरोध कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है सबसे अधिक प्रतिरोध से कम होगा, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होगा, सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होगा, या सबसे कम प्रतिरोध के बराबर होगा, या सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स से क्या पूछा है कि श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यकालिक प्रतिरोध क्या होगा, तो सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा श्रेणी प्रतिरोध के लिए जो तुल्यकालिक प्रतिरोध होता है फ्रेंड्स वह सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व पर, डिस्चार्ज की दर पर, तापमान पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर फ्रेंड्स लेड एसिड की जो धारिता होती है वह निर्भर नहीं करती है। यहाँ पर क्या पूछा है कि लेड एसिड सेल की जो धारिता है वह निर्भर नहीं करती है, तो इनमें से किसी पर भी क्या राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें ये जो ऑप्शन है इनमें से किसी पर भी लेड एसिड की धारिता निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है? पूछा गया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है अपवाह वेग के, दूसरा है अपवाह वेग का वर्ग, तीसरा ऑप्शन है अपवाह वेग का घन, चौथा ऑप्शन है अपवाह वेग की चौथी घात, या अपवाह वेग का वर्गमूल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है? तो अपवाह वेग के समानुपाती होती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अपवाह वेग के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर, संवाहक की लंबाई और अनुपस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः होने पर संवाहक की विद्युत प्रतिरोधकता इनके प्रतिरोध के बराबर होती है। ये 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2022 टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन दिया है कि जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग होती है। पूछा गया है दोस्तों जर्मेनियम क्या है? जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है। और क्या पूछा है कि जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग होती है, या 5 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जर्मेनियम की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है फ्रेंड्स वह कितनी होती है? वह 0.46 ओम मीटर होती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जर्मेनियम की जो विद्युत प्रतिरोधकता लगभग होती है तो 0.46 ओम मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर, रजत रंग से लेपित कार्बन प्रतिरोध की सहायता कितनी होती है? पूछा गया है कि रजत रंग से लेपित कार्बन प्रतिरोध की सहायता कितनी होती है? 20%, 5%, 1%, 10% या 2%। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 10% होती है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर, एक खुले परिपथ में के सेल के 2 सिरों के मध्य विभवांतर का सेल कहा जाता है। पूछा गया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक खुले परिपथ के सेल के 2 सिरों के मध्य के विभवांतर को सेल का कहा जाता है। ये 5 ऑप्शन है फ्रेंड्स आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, चार्ज कहते हैं, शक्ति कहते हैं, या चालकता कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर फ्रेंड्स एक खुले परिपथ के सेल के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ईएमएफ कहते हैं फ्रेंड्स। और ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा,
यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों की प्रतियोगिताएं क्रमशः 5 ओम और 20 ओम है तो दोनों तारों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 2:1, दूसरा ऑप्शन है 3:1, 4:1, 5:1 या 1:2। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 2:1 होता है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स है और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर, यदि 120 वोल्ट पर चलने वाले टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है। पूछा गया है कि 120 वोल्ट पर चलने वाले टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है तो इसकी शक्ति कितनी होगी। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 240 वाट, 480 वाट, 8.64 गुणा 10⁵ वाट, 2 वाट या 7200 वाट। तो दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ पर 240 वाट, यहाँ पर राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न से किस प्रकाश प्रणाली को नीचे प्रदत्त चिन्ह द्वारा सूचित किया गया। ये जो चिन्ह बना है यह किसका है, ये ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स और आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो चिन्ह है यहाँ पर वह किसका है, तो यह नियोन द्वीप का है। नियोन द्वीप का फ्रेंड्स ये जो चिन्ह है वह नियोन द्वीप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरएम में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रदीप्ति ट्यूबलाइट के किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि आरएम में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रदीप्ति ट्यूबलाइट के किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूब का करते हैं, चोक का करते हैं, फिलामेंट का करते हैं, कैपेसिटर का करते हैं या फिर स्टार्टर का करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर का फ्रेंड्स, जब हम आरएम में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करते हैं तो प्रदीप्ति ट्यूबलाइट के जो घटक का इस्तेमाल करते हैं तो वह क्या होता है, तो वह चोक होता है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर का चोक होता है और यह श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर, निम्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ शक्ति गुणांक कितना होता है। पूछा गया है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ शक्ति गुणांक कितना होता है। यहाँ पर ये इस प्रकार का सिंबल बनाया गया है फ्रेंड्स और आपको यहाँ से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर का फ्रेंड्स 0.6 होता है। इसका राइट आंसर का फ्रेंड्स 0.6 होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में 230 वोल्ट के घरेलू एसी मुख्य आपूर्ति वोल्टेज की मानक आवृत्ति कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में 230 वोल्ट के घरेलू एसी मुख्य आपूर्ति वोल्टेज की मानक आवृत्ति कितनी होती है। 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज या 500 हर्ट्ज। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 50 हर्ट्ज होती है। दोस्तों भारत की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है वह 50 हर्ट्ज मानी जाती है, 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, 0 वाट का लैंप कितनी ऊर्जा का खपत करता है। पूछा गया है कि 0 वाट का लैंप कितनी खपत करता है। कोई शक्ति नहीं करता, लगभग 5 से 7 वाट करता है, लगभग 15 वाट करता है, लगभग 40 वाट करता है या लगभग 100 वाट करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 0 वाट का जो लैंप होता है वह कितनी खपत करता है, तो वह लगभग 15 वाट शक्ति खपत करता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा 15 वाट शक्ति खपत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियाँ संकलित की जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियाँ संकलित की जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रसारण कहते हैं, डोपन कहते हैं, अपवाह कहते हैं, मिश्रण कहते हैं या सम्मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डोपेन कहते हैं। याद रखना कि एक शुद्ध